Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Adib Ahmed, and you are watching Online Learning with Adib. So, in this video, I will discuss regarding the topic of heart attack. Heart attack is a condition in which flow of blood to the heart is blocked. अब हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो क्यों ब्लॉक होता है? ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी दैट इज़ कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हम देख सकते हैं कि हार्ट के ऊपर जो आर्टरी हमें नज़र आ रही है इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी. जब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, क्लॉट बन जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो फिर क्या होता है कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, यानी ब्लड फ्लो नहीं होता. ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता. ब्लड फ्लो ना हो तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता. प्रॉपर हार्ट को ब्लड ना मिले तो फिर क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, जिससे क्या होता है कि हार्ट का जो टिश्यू होता है, यानी उतना स्पेसिफिक एरिया, वो डैमेज हो जाता है. डैमेज की वजह से हार्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देता है, जिससे हार्ट अटैक होता है. इसकी क्या क्या वजह हो सकती है ये हम देखते हैं. कॉजेज़ ऑफ हार्ट अटैक, क्या क्या वजह है इसकी. नंबर 1, हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल. ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हो जाए, स्मोकिंग अगर ज़्यादा की जाए, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है. इनटेक एनिमल फैट दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड फैट, मतलब जो हम घी यूज़ करते हैं उसको एनिमल फैट कहते हैं, सैचुरेटेड फैट भी कहते हैं उसको. ठीक है, इन तीनों की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है. अगर ये हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए. स्मोकिंग किस तरह हार्ट अटैक कॉज कर सकती है? क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है. यानी अगर आप हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुट जाता है, जिससे क्या होता है, क्यों दम घुटता है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती. ठीक है, और निकोटीन जो कि स्मोकिंग के अंदर होता है, स्मोकिंग करने वाला बंदा निकोटीन लेता है. निकोटीन क्या करता है? निकोटीन आप कह लें एक ड्रग है जो कि एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. एड्रेनल ग्लैंड क्या चीज़ है? ये हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं, ये हम पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं. ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड नज़र आ रहे हैं इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं. अब ये एड्रेनल ग्लैंड को निकोटीन स्टिमुलेट करता है तो फिर क्या होता है कि ये एड्रेनल ग्लैंड से एपिनेफ्रीन हार्मोन रिलीज़ होते हैं. एपिनेफ्रीन हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, फ़ैट मॉलिक्यूल्स को डिपॉजिट करते हैं. फ़ैट मॉलिक्यूल्स को डिपॉजिट कहाँ पे करते हैं? आर्टरीज़ के अंदर, यानी स्पेशली कोरोनरी आर्टरी के अंदर फ़ैट मॉलिक्यूल्स की डिपॉजिशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लॉट बन जाता है. यानी वहाँ पे क्लॉट बनता है, फिर ब्लॉकेज होती है, और फिर वही जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया. तो स्मोकिंग इस तरह हार्ट अटैक कॉज करवाती है. हाई कोलेस्ट्रोल लेवल अगर हाई हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर फैट मॉलिक्यूल उसके साथ कंबाइन करते हैं. अब फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसके अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा है और वो एनिमल फ़ैट यानी कि घी वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है. तो एनिमल फ़ैट जो है वो क्या करेगा? उसके कोलेस्ट्रोल के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके प्लैक्यू बनाएगा, प्लैक्यू फॉर्मेशन बनेगी. प्लैक्यू फॉर्मेशन क्या है? ये हम आर्टरी देख सकते हैं, ये नॉर्मल आर्टरी है और ये एबनॉर्मल आर्टरी, यानी कि ये प्लैक्यू बना है, ये जो येलो कलर का हमें नज़र आ रहा है. ये कैसे बना है कि अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए और हम एनिमल फ़ैट ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो एनिमल फ़ैट कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके इस तरह की प्लैक्यू फॉर्मेशन बनाता है, जिससे क्या होता है कि आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है. अल्टीमेट एक टाइम आता है कि आर्टरी जो है वो प्रॉपर ब्लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता और हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, मतलब हार्ट को जब ब्लड नहीं मिलता तो अल्टीमेट उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती. ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर क्या होता है कि हार्ट के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं. इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं. Hypoxia is a condition in which tissue is damaged due to lack of deficiency of oxygen. मतलब ये हम देख सकते हैं हार्ट के ऊपर जो आर्टरीज़ है, कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर प्लैक्यू फॉर्मेशन, जो हमें ये आर्टरी को अगर हम बड़ा करके देखें तो इसमें जो येलो कलर की हमें नज़र आई है इसको प्लैक्यू फॉर्मेशन कहते हैं.
इस प्लैक्यू फॉर्मेशन की वजह से आर्टरी जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाती है, अंदर से तंग हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड नहीं फ्लो कर पाता और हार्ट का टिश्यू, ये देख सकते हैं हम पिक्चर के अंदर, हार्ट का जो टिश्यू है वो उतना डैमेज हो गया, ठीक है। हार्ट मतलब उतना काम करना छोड़ देता है, जिससे क्या होता है अल्टीमेट हार्ट अटैक। सिम्टम की बात करें, हार्ट अटैक अगर होता है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें चेस्ट पेन आ जाती है, ठीक है। प्रेशर यानी कि चेस्ट के ऊपर प्रेशर फील होता है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग आप कह लें। उसके अलावा जो पेन है वो इंक्रीज़ करती है हार्ट से हेड की तरफ, आर्म की तरफ, ठीक है। स्पेशली लेफ़्ट आर्म की तरफ पेन जो है वो हार्ट से लेफ़्ट आर्म की तरफ मूव करती है। नोज़िया, ठीक है, मतलब दिल ख़राब होता है, स्वेटिंग होती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी, डिज़नेस, तो ये सारी सिम्टम हार्ट अटैक की है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हेल्थी फूड आ जाता है, ईट हेल्थी एंड बैलेंस डाइट, मतलब वो हमें डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसके अंदर फ़ैट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। फ़ैट की अमाउंट ज़ाहिर सी बात है, अगर वो डाइट ले रहे हैं जिसमें फ़ैट की अमाउंट कम है तो फिर क्या होगा, उससे फिर आगे प्लैक्यू फॉर्मेशन नहीं बन सकेगी, यानी फ़ैट ही नहीं हम ले रहे तो वो प्लैक्यू फॉर्मेशन किस तरह बन सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ईट हेल्थी एंड बैलेंस डाइट, हमें फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, यानी हमें ये नहीं कि हर वक्त लेटे रहना चाहिए, बल्कि जिसमें हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, जिसको एक दफ़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है, डॉक्टर उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि आपने फिज़िकली एक्टिव होना है, यानी वॉक वगैरह करनी है, ठीक है। अपना वेट जो होता है उसको मेंटेन रखना चाहिए। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है तो वो कम कर दे, अगर कोई कम कर रहा है तो वो छोड़ दे, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाए, ब्लड प्रेशर को कम ही रखा जाए, हाई नहीं होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर आल्सो कॉज हार्ट अटैक। So this is the video, and thank you so much for watching this video. Thank you.